जब केवल 9 साल की थी तभी वंडर गर्ल ऑफ इंडिया का टाइटल रिसीव किया और 12 साल की उम्र में तो आईएएस अफसरों को लेक्चर देने शुरू कर दिए। हम बात कर रहे हैं जानवी पवार की, जिनका जन्म 8 नवंबर 2003 को स्मालखा पानीपत में हुआ। जानवी जब सिर्फ 1 साल की थी ना, तभी उनके पेरेंट्स को पता लग गया कि जानवी और बच्चों की तरह नहीं है, ये कुछ अलग है। जब वह 1 साल की थी तभी से वह इंग्लिश बोलने लग गई और 5-5 तो इंग्लिश वर्ड बोल लेती थी वो। और जब वो 3 साल की हुई ना, तब उन्हें नर्सरी में एडमिशन नहीं मिला, उन्हें सीधा सीनियर केजी में एडमिशन मिला। उनका स्कूल का रिकॉर्ड बहुत ही एक्सेप्शनल है। उन्होंने 2 क्लासेस एक ही साल में पास आउट की, क्योंकि स्कूल ने देखा कि ये बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए स्कूल ने उन्हें ये अलाउ कर दिया। जानवी के फादर गवर्नमेंट टीचर हैं और बचपन से ही उनके पिता ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। जानवी जब 14 साल की थी और जब उनके बड़े सारे काउंटर पार्ट बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे थे, तो जानवी 2nd ईयर कर रही थी बैचलर्स डिग्री आर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जानवी जब 10 साल की थी तो वो 9 फॉरेन एसेंट्स में बात कर सकती थी, उसमें से कुछ ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश लैंग्वेज भी हैं। यानी कि वो एक ही लैंग्वेज इंग्लिश को अलग अलग तरह के एसेंट में बोल पाती हैं। और उन्होंने जो इंग्लिश सीखी ना, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, क्योंकि जानवी जहाँ से बिलोंग करती हैं वो एक ट्रेडिशनल रूरल फैमिली है। वहाँ पर आमतौर पर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, और वहाँ पर जो स्कूल है ना, वहाँ पर टीचर भी इतनी वेल परफॉर्म्ड इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बट उनके पिता ने उन्हें बहुत हेल्प की। उनके पिता एक गवर्नमेंट टीचर थे, वो जितनी हेल्प कर पाते थे वो उतनी हेल्प करते थे। इसके अलावा जानवी ने कुछ यूट्यूब वीडियो से भी सीखा। उनके पिता आज भी बताते हैं कि वो एम्बेसीज में गए दिल्ली में, ताकि उनकी बेटी की फॉरेन लैंग्वेज पॉलिश हो सके, बट उन्होंने उन्हें एडमिशन नहीं दिया क्योंकि वो छोटी थी, और उन्होंने कहा कि हम उन्हें ही एडमिशन देते हैं जो 16 ईयर्स के होते हैं। इसके अलावा उनके पिता उन्हें अलग अलग जगह पे घुमाने ले जाते थे, जहाँ उन्हें फॉरेन टूरिस्ट मिलते थे, जिससे उन्हें इंग्लिश सीखने को मिलती थी। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस ने भी उनकी बहुत हेल्प करी, और साथ ही साथ वो BBC न्यूज़ चैनल भी देखा करती थी। और वो एक एंकर की न्यूज़ एंकरिंग देख कर ना, थोड़ी देर के बाद उसी एंकर को सेम वही रिपोर्ट जो उस एंकर ने बोली थी, वही सेम रिपोर्ट बोल पाती थी, और वही इंग्लिश एसेंट, वही फ्लुएंसी के अंदर। जानवी मोटिवेशनल स्पीचेस भी देती हैं आईएएस अफसरों को। इसके अलावा वो साथ साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हैं। जानवी ने बॉम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सामने 150 आईएएस अफसरों को अपना पहला लेक्चर दिया था, और उन्हें उस लेक्चर के बाद स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। अब इसके अलावा अगर जानवी की हॉबीज की बात करें तो जानवी बुक्स भी पढ़ती हैं, और इसके साथ साथ वो सॉन्ग कवर भी रिकॉर्ड करती हैं। और जानवी ने इवन तो भगवत गीता भी इंग्लिश में पढ़ी, और उसके बाद उन्हें आज भी याद है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या हुआ था। उनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जानवी को अपने पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिला, और साथ ही साथ उनका क्लियर फोकस था कि उन्हें करना क्या है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कुछ लर्न करने की, और उनकी मेमोरी बहुत ही पावरफुल थी। उनका कोई भी प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं था इंग्लिश को लेकर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भले ही हमारे पास साधन ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर विल है ना कि हमें ये करना है, तो हम कर लेंगे। हम कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे। अगर जानवी की बात करें तो वो एक रूरल फैमिली को, रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, जहाँ पर इंग्लिश कोई नहीं बोलता था और कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। लेकिन जानवी के अंदर सिर्फ एक विल पावर थी, एक क्लियर फोकस था, एक क्यूरियोसिटी थी कि हाँ, उन्हें इंग्लिश बोलनी है, उन्हें ये एसेंट सीखने हैं। और तभी कहा जाता है, अगर आपके अंदर दिल से इच्छा हो ना कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। शुरू में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। जानवी के सामने भी काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन उनकी यही क्लियर फोकस, उनकी यही क्यूरियोसिटी ने उन्हें हेल्प करी, और उनके पिता ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। इसी के दम पर जानवी एक ट्रेडिशनल रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हुए भी इतनी फ्लुएंटली और इतने सारे एसेंट्स में इंग्लिश बोल पाती हैं।